आज के दिन हम बात करेंगे गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। इस समय पर टाइमिंग आप देख सकते हैं, हमारे पास 21 अप्रैल 11 बजे की ये टाइमिंग है। यहाँ अगर हम बात करें आज के दिन या हमें आने वाले दिनों में जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे मिलने वाले हैं, क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पर। अगर हम आज के दिन देखें तो थोड़ा सा हमें अपसाइड का ट्रेंड दिखा है, जो कि इसमें सस्टेनेबिलिटी बनाता है कि हाँ, स्टॉक में मूवमेंट अभी भी जारी है। फिलहाल अगर हम इस स्टॉक का इन्वेस्टमेंट का जो इसका एनुअल का रिजल्ट है वो देखें तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इस कंपनी में जो रेवेन्यू है उसमें कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा अपर साइड में ट्रेंड बढ़ा है। और वहीं आप इसकी नेट इनकम को भी देख सकते हैं, 157% से ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट में अगर हम इसकी देखें बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट में आप ये समझ पाएंगे कि इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास घटते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैश है इनके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा है। सो अगर हम ओवरऑल इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है वो सेम तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहीं पे आप ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक में जो लायबिलिटीज़ और एसेट्स का डेटा है वो इस समय पे हमें थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। सो एसेट्स में गिरावट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। नाउ अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न, ये गूगल फाइनेंस की जो वेबसाइट है उससे मैं ये देख रहा हूँ, बिकॉज जो प्रीवियस टाइम पे मैं वेबसाइट यूज़ करता था उसमें मुझे डेटा इतना एक्यूरेट नहीं देखने को मिला। गूगल फाइनेंस पे आपको सारा डेटा एक्यूरेट देखने को मिलता है, वहीं से मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो सके फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टॉक। अगर हम बात करें स्टॉक में, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लो क्रिएट कर चुका है ये स्टॉक। अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होगा, बिकॉज स्टॉक ने 2022 के बाद जो मूवमेंट दिखाया था वो मूवमेंट इसमें प्रीवियस टाइम पे 2020 के पहले 2019 में देखने को मिला था, उसके पहले 2017 में देखने को मिला था। सो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे तो इसमें ऑड मूवमेंट्स के साथ हमारी चलती जा रही है बारी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में अच्छे खासे लेवल टारगेट्स, उसके बाद गिरावट। ऐसे 2022 में अच्छे खासे लेवल टारगेट, उसके बाद गिरावट। सो कहीं ना कहीं देखिए मूवमेंट है स्टॉक्स में ऑपरेटर की एंट्री बहुत मेजरली डिपेंड करती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि गाला ग्लोबल शेयर में ऑपरेटर एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही इस स्टॉक को मूवमेंट मिलता है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते, उसका सिर्फ कहीं ना कहीं हम माने 10% ही इसमें योगदान रहता है, लेकिन बाकी ऑपरेटर की एंट्री डिपेंड करती है। अगर आपने इसको इस प्राइस पॉइंट पर होल्ड किया है, अगर आप इतनी देर तक इसको होल्ड करते हुए आ रहे हैं, आपको लॉस भी अगर अच्छा खासा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इसे और भी होल्ड करना चाहिए। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है तो उसको थोड़ा कम करें, ऐसी इन्वेस्टमेंट लगाएं जिसको आप करीब से करीब 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए मूवमेंट तो आएगा, बिकॉज प्रीवियस टाइम पे भी 2-3 बार हमें मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिले हैं 3 से 4 गुना के। बट कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम, ऑपरेटर एंट्री टोटली डिपेंड करती है। उसके भी मूवमेंट्स जब मुझे मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न ही बताने लगता है कि यहाँ पर हमें ऑपरेटर्स की एंट्री मिल गई है, तो उस चीज़ को आपको समझना है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इस पर जो बेसिस जानकारी है वो मैं देता ही रहता हूँ, अपडेट भी देता रहता हूँ जब भी मुझे कोई मिलती है। अगर आप ये सोच रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं कि स्टॉक और ज़्यादा गिरेगा, गायब हो जाएगी कंपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल डेटा इसका कंपनी का आ रहा है और आता भी रहेगा, बने रहने की सलाह है। अगर आप इसमें लॉस मेकिंग करके अगर अभी निकलते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है वो कभी नहीं मिलेगा और आप लॉस में ही हमेशा बने रहेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉक के अंदर हैं तो आपको मेरे ख्याल से जितना लॉस हो रहा है उसको एटलीस्ट कवर फिर भी कर लेना चाहिए, बिकॉज कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड पे आ चुकी है और डाउनवर्ड पे बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जो इन्वेस्टर्स की एक सलाह होती है कि नीचे आए तो खरीदो, ऊपर जाए तो बेचो, सो उसी के साथ हमें चलना चाहिए। बट अगर स्टॉक आपने खरीदा इस प्राइस पॉइंट पे था और उससे भी ज़्यादा नीचे आ चुका है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन उसको भी आपको सस्टेन करके चलना होगा। गलतियां सबसे होती हैं, प्रीवियस टाइम पे हमें मूवमेंट नहीं पता चल पाते हैं, कब एग्जिट करना है और कब एंट्री लेना है, उसको आप समझ सकते हैं खुद से। धीरे धीरे आपको वो चीज़ भी समझ में आने लगेगी। नाउ अगर हम बात करें कि आपको अगर इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी है तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं, बट स्मॉल अमाउंट लगाएं जो आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर ना करे। आप जस्ट वो चाहते हो कि वो 2 से 3 गुना हो जाए, बट आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अमाउंट के जाने से या फंसे रह जाने से इसी स्टॉक के अंदर, बिकॉज ये पेनी स्टॉक से कुछ कहा नहीं जा सकता कब ऑपरेटर की एंट्री हो, 1 साल 2 साल 3 साल। तो इस तरीके की मेंटलिटी बनाए इस स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो।